गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो हमको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखना है। ठीक है, तो पहले के समय में जब क्या होता था कि जब ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं थे, है ना, तो जैसे हमको सन और स्टार्स की डिस्टेंस मेज़र करना है ना, स्टार्स है, सन है, इनका डिस्टेंस मेज़र करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री मेथड का यूज़ किया जाता था। ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे, बट मेथड जो है ट्रिग्नोमेट्री मेथड था। जैसे कि आप लोग का सन का डिस्टेंस जो है यहाँ से है 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? अर्थ सरफेस से 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार जो मून का डिस्टेंस है यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये सब जो डिस्टेंस मेजर किए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में हमको देखना है कि डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं, विड्थ कैसे मेजर कर सकते हैं, इसी को लेके ये पूरा चैप्टर है। दूसरा है जैसे कि पुराने समय में जैसे माउंटेन्स भी रहते थे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, काराकोरम, तो पुराने समय में इन सब की हाइट भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से यूज़ की गई है। ठीक है, अब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने कैसे किया है एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे, तो इसको बोलते थे थियोडोलाइट मेथड बोलते थे। क्या बोलते थे? ये जो मेथड है इसको क्या बोलते थे? जो मेजर करने का मेथड है थियोडोलाइट बोलते थे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को करने के पहले इसमें के कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सपोज आपका कुतुब मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से अगर इसके टॉप को देख रहे हो, कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, तो कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, तो ये देखने का एक क्या हो गया? लाइन हो गया। क्या हो गया? मतलब आपकी नज़र जो है, आपकी आंखों से जो रेज निकलेंगी उसका ये एक लाइन हो गया। ठीक है, तो एक लाइन हो गया, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब साइट का दूसरा मीनिंग देखना होता है। क्या होता है? देखना। तो आप जिस लाइन से देख रहे हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का सिनोनिम, जैसे मैंने बताया कि साइट मतलब देखना होता है, एलिवेशन का भी सिनोनिम्स क्या होता है? हाइट ही होता है ना। लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एरोप्लेन के लिए एयरक्राफ्ट अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ रहा है तो उसको बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट 20,000 एट एल्टीट्यूड ऑफ 20,000 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड भी हाइट के लिए यूज़ किया जाता है, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हाइट के लिए एलिवेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस एंगल, इसको तो एंगल बोलते ही हैं, बट वो पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर हाइट पे देख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई बिल्डिंग पे खड़ा है, छत की बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, तो अगर वो नीचे की तरफ किसी पॉइंट पे देख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया उसका देखने का जो हो गया, वो क्या हो गया? यहाँ से अगर वो देख रहा है इसके टॉप से, है ना, तो ये जो देख रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये जो यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए देखेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो जो ये लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन
बनाना स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ी थी। तो इसमें क्या एडवांटेज है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि अगर कोई भी दो साइड दिया हुआ है तो थर्ड साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे उसमें, ठीक है। उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एडवांटेज ये है कि अगर इसमें कोई एक साइड दिया हो, है ना, और एक एंगल की वैल्यू दी हो, है ना, तो हम लोग बाकी बचे हुए दो साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन के एडवांटेज पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ये है कि अगर एक ही साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया है तो भी बचे हुए साइड या एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखना है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका एप्लीकेशन भी बता दिया मैंने। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो कोई टावर है, वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये क्या है, ये है क्या है, फुट ऑफ द टावर, क्या है, फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर। और इससे 15 मीटर अवे एक पॉइंट है ग्राउंड पर ही, 15 मीटर अवे, ठीक है, 15 मीटर अवे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसको ले लिया है बी, इसको ले लिया है सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ 60 डिग्री दिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये आपका टावर है और इसका क्या निकालना है हमको, हाइट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक। अब हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर को कोरिलेट करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आइदर हम लोग 10 यूज कर सकते हैं या कॉट यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी यूज करेंगे तो भी हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या है, 10 60 इज इक्वल टू, ठीक है। 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना, बेस दिया हुआ है ना। तो इन दोनों को कोरिलेट करते हुए रेशियो कौन सा, 10 और कॉट, 10 से भी निकाल सकते हैं, कॉट से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, बेस कितना है, 15 मीटर, ठीक है। दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है जो 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से, है ना। फुट ऑफ द टावर ये है आपका फुट ऑफ द टावर, और ये जो पॉइंट है 60 डिग्री एंगल बनाता है किसके साथ, टावर के साथ, ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की आपकी जो वैल्यू होती है, 10 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू √3, √3 इज इक्वल टू कितना है, h अपॉन 15, ठीक है। तो यहाँ से h कितना लिख सकते हैं, 15 इंटू √3, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्टिव मतलब आपको सॉल्व करने दिया तो ऐसा वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आपका वैल्यू दिया है वो रूट के फॉर्म में नहीं दिया है तो आप लोग को उसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7, कितना होता है, 1.7। तो h इज इक्वल टू 15 इंटू 1.7, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 7 या 175, 17 इसमें कैरी गया, 15 1 जा 15 प्लस 17, सॉरी 15 7 जा कितना होगा, 105 होगा, कितना होगा, 105, 10 कैरी जाएगा, 15 1 जा 15 प्लस 10 25, तो कितना आ गया, 25.5, ठीक है। तो इतना आप लोग का निकल जाएगा हाइट, ठीक है। तो 15 7 जा 105 का 5, 10 कैरी गया, 15 1 जा 15 प्लस 10 25, तो 25.5 मीटर आया। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिए रहे 20 मीटर, 20.5 मीटर, 30 मीटर, 30.5 मीटर, तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। तो पोल का हाइट कितना दिया हुआ है, पोल का हाइट दिया हुआ है
ए ले लिया है इसको क्या लिया है डी। पोल का हाइट कितना दिया है 5 मीटर दिया है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, ठीक है। तो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो यहाँ से कहाँ पे पहुँचना है, 1.3 मीटर नीचे पहुँचना है, 1.3 मीटर, ठीक है। तो इसको सपोज ये पॉइंट है, ठीक है। तो सपोज इसको ले लिया है बी, क्या ले लिया है बी, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब वो इलेक्ट्रिक पोल पे किससे चढ़ता है, लैडर से, तो उस लैडर का लेंथ बताना है। दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इंक्लाइंड एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो लैडर क्या है, 60 डिग्री बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो ये लैडर की लेंथ निकालनी है, लैडर, और इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है। When inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the root of the pole, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, ठीक है। तो दो चीज़ है कि जो सबसे पहले क्या है कि पोल दिया हुआ है, पोल कितना है 5 मीटर उसका हाइट है, ठीक है। फिर उसको जो है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए कहाँ पर जाना है, 1.3 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द पोल। तो 1.3 मीटर गया, ठीक है। तो हमको लैडर का लेंथ चाहिए, ये चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि जो ये लैडर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इसका जो ये जो है टावर के फुट से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये दूरी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5, ये कितना है 1.3, तो 5 माइनस 1.3, तो BD कितना हो जाएगा 3.7 मीटर, 3.7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको एक एंगल पता है, एक साइड पता है। कौन सा साइड पता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, और हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो साइन है या तो कोसेक है। मैं साइन लेके बना रहा हूँ, आप लोग कोसेक लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3.7 अपॉन हाइपोटेनियस L हो गया, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3.7 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन 2, सॉरी 3.7 इंटू 2, ठीक है। तो L√3 किसके बराबर हो जाएगा 7.4, तो L किसके बराबर हो जाएगा 7.4 अपॉन √3, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, कितनी होती है 1.7, ठीक है। तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 74 अपॉन 17, ठीक है। तो L लेंथ कितना आ जाएगा 17 4 या 68, 6 बचा, डेसिमल लगा के अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 51, तो लेंथ कितना आ जाएगा 4.3 मीटर। तो ये कितना आ गया 4.3 मीटर आ गया, ठीक है। तो हम लोग को लैडर का लेंथ मिल गया, ठीक है, लेंथ मिल गया, परपेंडिकुलर भी पता है ना। बेस चाहिए, अगेन परपेंडिकुलर और बेस में आप लोग कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, आप लोग बेस और हाइपोटेनियस में ले सकते हैं, उसके लिए कॉस या सेक यूज़ करोगे। परपेंडिकुलर या बेस ले सकते हैं, 10 या कॉट यूज़ करेंगे। हम लोग बेस के लिए चलो परपेंडिकुलर वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देखिए इस साइड सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया 1060 लेता हूँ, क्योंकि मुझे बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी एक साइड दिया होना चाहिए, एंगल दिया हुआ होना चाहिए, और कोई भी एक साइड दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो 1060 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 कितना हो गया √3 परपेंडिकुलर कितना है 3.7 मीटर अपॉन बेस निकालना है अपने को, बेस क्या है DC या CD दोनों में से कोई भी है। तो DC इज इक्वल टू कितना हो गया 3.7 अपॉन 1.7, ठीक है। तो इसको अगर करूँगा तो 37/17, ठीक है। DC तो DC कितना निकला अप्रॉक्स
2 मीटर के आसपास निकलेगा। कितना मिलेगा? 2 मीटर के आसपास। 17 2 जा 34, 17 2 जा कितना हो जाएगा? 34 इंटू, ठीक है 34 हुआ, 33 बचा, डेसिमल के बाद 0, 17 1 जा 17, 13 बचा 0, 17 से 1 जा 119, तो ये कुछ 2.17 के आसपास बचेगा, 2.17 के आसपास बचेगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स 2 मीटर ले लिया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक एंगल दिया था, एक साइड दिया हुआ था। इसमें मेन ट्विस्ट क्या था, यहाँ पर जो लिखा है उसको समझना था इस क्वेश्चन को, कि जो फॉल्ट पॉइंट है ना, वहाँ पर जिसको रिपेयर करने पहुँचना था वो 1.3 मीटर क्या था, नीचे था। कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर से। तो 1.3 मीटर नीचे है, यानी कि 5 से 1.3 मीटर नीचे, मतलब इसका टोटल लेंथ कितना हो गया? 3.7 मीटर। कितना हो गया? 3.7 मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, तो जो देख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ठीक है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ठीक है, तो ये चिमनी हमने ले लिया है ए पॉइंट से पूरा जो बी पॉइंट तक है, इसको हमने क्या ले लिया है? चिमनी। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? चिमनी हो गया। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ठीक है, तो ये जो बी सी है, ठीक है, तो चिमनी से कितना दूर है? 28.5 मीटर, है ना। जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से 28.5 मीटर टॉल है। आप राइट साइड में भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 28.5 मीटर उससे दूर है चिमनी से, और वो जो ऑब्जर्वर है ना, वो कितना टॉल है बोल रहे हैं? 1.5 मीटर टॉल है बोल रहे हैं। तो ऑब्जर्वर कितना है आपका? 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस। ठीक है, तो आइस कहाँ पे बनेगा? यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट हो गई, है ना, तो यहीं से, ठीक है, 45 डिग्री पर है। क्या है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आँख से बनेगा। ठीक है, तो ये आँख से, ये यहाँ उसका आँख है तो यहाँ से देखेगा। ठीक है, टॉप ऑफ द चिमनी को, टॉप ऑफ द चिमनी को यहाँ से देखेगा। और एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये मैंने एक लाइन खींच दी ये वाली, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ठीक है, तो ए बी चिमनी था, बी सी आदमी जो खड़ा है उसका डिस्टेंस था चिमनी से। ठीक है, देन सी डी क्या है? सी डी क्या है? डी वाला पॉइंट जो है उसका आँख है, यहाँ पर उसका सिर है, हेड है, यहाँ से वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर को। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, तो इसको मैंने बोल दिया है डी ई। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन गया 45 डिग्री। कितना बन गया? 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी मतलब ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि सी डी का हाइट कितना है? 1.5 मीटर, तो बी ई का भी हाइट कितना होगा? 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू कितना है? बी ई प्लस ए ई। ठीक है, तो यहाँ से बी ई जो है 1.5 मीटर है। बी ई किसके बराबर होगा? बी ई जो है ये जो आदमी खड़ा है उसके हाइट के बराबर होगा। ठीक है, 1.5 मीटर प्लस ए ई। ठीक है, तो यही चिमनी की हाइट होगी। ठीक है, तो ए ई अगर निकालते हैं तो यहाँ से टोटल चिमनी की हाइट निकल जाएगी। ठीक, यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अगर बी सी 28.5 मीटर है तो डी ई भी क्या होगा? 28.5 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ए ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सपोज इसका हाइट ले लेते हैं एच। क्या ले लेते हैं? एच। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों इन्वॉल्व है, ऐसे इसके लिए हम लोग या तो टेंजेंट यूज कर सकते हैं या तो कॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर tan, तो क्या हो जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? h, वही हमको निकालना है। बेस कितना है? 28.5। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1।
तो हाइट यहाँ से कितना निकल जाएगा 28.5 इंटू 1 28.5 मीटर, ठीक है। तो हाइट मतलब हमको AE की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से AB कितना हो जाएगा, BE 1.5 मीटर प्लस AE कितना हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। तो AB टोटल कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 28.5 दैट इज 30 मीटर। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिकी पॉइंट ये है कि जो आदमी खड़ा है एलिवेशन ऑफ एंगल उसके हेड से लेना है, कहाँ से लेना है, हेड से, ठीक है। और जब एलिवेशन ऑफ एंगल बनेगा तो वहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है, क्योंकि एंगल खींचने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है तो उस आदमी का हाइट वहाँ से कितना है 1.5 मीटर, तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। चिमनी से आदमी कितना था 28.5 मीटर था, तो यहाँ से भी ये दोनों लेंथ कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। फिर हमने AB निकालने के लिए क्या किया, AE प्लस BE को ऐड कर दिया, तो टोटल लेंथ ऑफ या टोटल हाइट ऑफ चिमनी निकल गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं। क्या लिखा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower, ठीक है। तो जो ये टावर है, टावर क्या है, AB है, ठीक है। तो इसका जो शैडो है क्या है 40 मीटर लॉन्गर है, क्या है 40 मीटर लॉन्गर है, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, कब एज कंपेयर टू द शेडो ऑफ द टावर व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। यहीं पर हमारा पिकअप पॉइंट है इस क्वेश्चन का, क्या है कि जो ये टावर AB है उसका शेडो जो है 40 मीटर लॉन्गर बनता है, कब, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, और किससे 40 मीटर ज़्यादा बनता है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री था, है ना, सन का एलिवेशन जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो सपोज इसका शैडो कितना बना होगा x, हमको ये वाला वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री रहा होगा तो इसका जो शैडो कितना दूर पर बना होगा x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इससे जो है 40 मीटर लॉन्गर है जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो 40 डिग्री लॉन्गर मतलब यहाँ से यहाँ का कितना होगा 40 प्लस x, तो dB को मैंने क्या ले लिया है 40 प्लस x, तो टावर का मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट इन्वॉल्व है, क्या है हाइट कैलकुलेट करना, और बेस इन्वॉल्व है, तो इसलिए मैं टेंजेंट लूँगा फिर से, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल ABC कंसीडर करता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में tan 60 क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ABC ले रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा H और बेस कितना है x, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, इसी को h को क्या लिख सकता हूँ x √3x लिख सकता हूँ, √3 इंटू x, ठीक है। ये h की वैल्यू मेरी मिल गई, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर मेरा बेस इन्वॉल्व है और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, अगेन यहाँ पर मैं टेंजेंट लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा h अपॉन बेस चेंज हो जाएगा। इस केस में मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा x प्लस 40, दैट इज 40 प्लस x, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3, कितना हो जाता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है √3 इंटू x, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा, 1 का अगर 40 प्लस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही वैल्यू मिल जाएगी, 40 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 इंटू x, ठीक है। तो इस x को इधर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20 मीटर, ठीक है।
तो ये हाइट ये जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो टावर का शैडो कितना दूर बना है, 20 मीटर पर बना है। कितना बना है, 20 मीटर। तो ये जो शैडो का लेंथ है ग्राउंड पे वो 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और जब मैं इस लेंथ को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 20 + 40, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू √3 × 20, तो ये हो जाएगा 20√3, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो 20 × 1.7 विच इज इक्वल टू 0, 17 2 34, कितना हो गया, 34 मीटर, ठीक है। तो ये h आपका आ गया 34 मीटर, ठीक है, ठीक। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने टोटल 4 एग्जाम्पल्स किए हैं। इसमें कुछ और एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।